नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपने ये ट्राई कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में अपन को प्रूफ करना है कि 2 की पावर k टाइम्स nc0 इंटू nc k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 टाइम्स nc1 इंटू n माइनस 1 c k माइनस 1 ऐसे चल रहा है अप टू यहाँ पे 0 से लेकर k तक जा रहा है। ठीक है, इसको अपन को nc k के इक्वल प्रूफ करना है। ये IIT JEE 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 60 मार्क्स का टोटल मैथ्स का वेटेज था, उनमें से 2 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन था। उस टाइम सब्जेक्टिव पेपर होता था और मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के पेपर अलग अलग होते थे। ठीक है, अब देखिए इसको अपन कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए अपन को प्रूफ कर रहा है एनसी के इक्वल। ठीक है, तो देखिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए इसमें कोई परेशानी नहीं, जिससे आसानी से दिखेगा। इसको ऐसे लिख दिया 2 की पावर k इंटू एन सी 0 इंटू एन सी के माइनस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू एन सी 1 इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 2 इंटू एन सी 2 इंटू एन माइनस 2 सी के माइनस 2 ऐसे चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। अब इसको अपन क्या करते हैं, सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि सिंप्लीफाई करना आसान होगा। इसमें अपन प्रत्येक टर्म को एक्सपेंड करके फिर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें अपन को देखना पड़ेगा कि कौन से टर्म्स बन रहे हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने की संभावना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सिग्मा की फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे समेशन फॉर्म को में इसको अपन लिख सकते हैं। अपने पास आ रहा है 2 की पावर k माइनस 1, तो इसको लिख दिया अपने 2 की पावर k माइनस r, जहाँ पे r को 0 से स्टार्ट कर दिया, लास्ट टर्म चला जाएगा k तक। अब देखिए अब फिर आ रहा है अपने पास यहाँ पे पहला टर्म आ रहा है प्लस, सेकंड वाला आ रहा है सेकंड आ रहा है नेगेटिव, थर्ड आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे r का वैल्यू फर्स्ट के लिए 0 है, सेकंड के लिए r का वैल्यू 1 है। मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि -1 की पावर r कर देते हैं। r की वैल्यू जब इवन होगी तब साइन पॉजिटिव आ जाएगा, और जब r का वैल्यू ओड होगा तब साइन नेगेटिव आ जाएगा, जिससे कि अल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब अपने पास है यहाँ पे nc0 nck, सेकंड टर्म में है nc1, तो मतलब n तो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें 0 1 ये r चेंज हो रहा है। क्लियर? सेकंड टर्म के लिए nck, सेकंड में अपने पास n माइनस 1 ck माइनस 1, इसमें n भी चेंज हो रहा है, n चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि n माइनस r ck माइनस r। अब देखिए कोई बाकी थोड़ी रह गया, इसका मतलब जो अपन को गिवन जो एक्सप्रेशन दिया उसके इक्विवेलेंट हो गया। अब देख लीजिए, इसको एक्सपेंड करिए, r की वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, सेम ही बनेगा। अब देखिए अब इसमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए अपन को ये ऐसे कैसे लिख देते हैं, r इक्वल टू 0 टू के, ये अपने पास -1 की पावर r इंटू 2 की पावर k माइनस r इंटू एन से r को अपन लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। एन सी आर को लिख सकते हैं n माइनस r, सिक के माइनस r को लिख सकते हैं n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये अपने पास हो जाएगा n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? तो अब देखिए इसमें से n माइनस r फैक्टोरियल निपट गया, और अपन को चाहिए nck किसके इक्विवेलेंट होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अपने को nck चाहिए, तो n फैक्टोरियल बन रहा है, n माइनस k फैक्टोरियल बन रहा है, तो k फैक्टोरियल बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? तो ये देखिए ये अपने पास अब आ गया सिग्मा r इक्वल टू 0 टू k -1 की पावर r इंटू 2 की पावर k माइनस r इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। तो ये अपने पास हो गया nck, क्योंकि ये r के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे कैसे सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं, इंटू अपने पास है k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर? अब जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर k बाहर आ जाएगा इंटू nck आ जाएगा, बाकी है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू k -1 की पावर r इंटू k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये अपने पास बन गया kcr।
इंटू 1/2 की पावर r। बोलो, इतना समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको याद दिला दूं कि x माइनस वाई की पावर n के एक्सपेंशन को अपन ऐसे लिखते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r लिखते हैं। अब इसको कंपेयर करो इससे, यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y की जगह कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि कि 2 की पावर k इंटू एन सी के, ये लिखा हुआ है अपने पास 1 माइनस 1/2 की पावर k का एक्सपेंशन। क्लियर? तो यहाँ से अपने पास हो गया 2 की पावर k इंटू एन सी के इंटू 1/2 की पावर k। तो 2 की पावर k और ये निपट गया, तो अपने पास फाइनली क्या आ गया एन सी के। यही अपन को प्रूफ करना था। आई थिंक समझने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और आप अच्छे से एक बार इसको ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है कि लेट m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in the expansion, इसके एक्सपेंशन में जो x स्क्वायर कोफिशिएंट होगा इसके एक्सपेंशन में वो है अपने पास ये फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। m का वैल्यू ऐसा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करिए प्रत्येक बाइनोमियल टर्म के लिए अपने पास क्या निकालिए, इसका वो निकालिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और उनको ऐड कर दीजिए। फिर स्मॉलेस्ट जो भी वैल्यू बने वो m की स्मॉलेस्ट इंटीजर हो, उसके लिए n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एडवांस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल मैथ का पोर्शन 62 का था, उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो ध्यान से अप्रोच करिए, आपसे ये वाला क्वेश्चन बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगेगा कि मेरे से एडवांस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आप इसको अच्छे से ट्राई करिए। ठीक है,